स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21। ठीक है, मैथमेटिक्स की है बेटा, 7th क्लास के बच्चों के लिए है, 8 तारीख की है, जिसमें आज हम क्या करेंगे, सिमिट्री। ठीक है, जो सिमिट्री होती है और उसमें भी लीनियर सिमिट्री जो है वो जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टूडेंट्स फोल्ड गिवन पिक्चर्स अलोंग विद द गिवन लाइन। ठीक है, तो ये लाइन जो दी गई है बेटा, इसी के अलोंग बिल्कुल स्ट्रेट इसके अलोंग आपको ये फोल्ड करना है। मतलब ये वाला हिस्सा अगर आप फोल्ड करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा इसके ऊपर, और ये वाला हिस्सा अगर इस पर फोल्ड करोगे तो वो इस तरीके से इसको कवर कर लेगा। ठीक है, ऐसे ये वाले इस लाइन के इधर वाला जो पार्ट है इसको करोगे इस पर, ठीक है, तो कवर हो जाएगा। ऐसे ही इसको करोगे बेटा तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ऐसे ही मतलब क्या कहा है, फोल्ड करना है हमें। तो फिर क्या पूछा है, राइट द नंबर्स ऑफ अबव पिक्चर्स विच कैन बी फोल्डेड इन हाफ सच डैट द लेफ्ट है हाफ एंड द राइट हाफ मैच एग्जैक्टली। अब ये बोल रहे हैं कि हमें इस तरीके से इनको फोल्ड करना है कि इनका जो लेफ़्ट हाफ है, ठीक है, वो राइट हाफ को कवर कर ले एग्जैक्टली। तो वो कौन कौन सी हैं पिक्चर्स जिसमें ऐसा हो पाता है। ठीक है, इफ़ फिगर्स कैन बी फोल्डेड और डिवाइडेड इनटू हाफ सो डैट, क्या बोल रहे हैं बेटा कि इफ़ फिगर जो फोल्ड की गई है वो डिवाइड हो जाती है इनटू हाफ सो डैट द टू हाफ मैच एग्जैक्टली, देन सच ए फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो क्या बोला है, तो देखो इनमें कौन कौन सी हो जाएगी बेटा एग्जैक्टली, एक जो है दूसरे को पूरा कवर कर लेगी। वो कौन कौन सी है पहले तो ये पता लगाओ। एक तो ये वाली है बेटा, ये नहीं कर पाएगी क्योंकि अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो क्या होएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, तो कवर नहीं हुई। इसको करेंगे तो बेटा ये कवर हो जाएगी। तो दो पिक्चर ये हो गई, ये भी नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा ज़्यादा है, इसका छोटा है, ये कवर कर लेगी और ये भी। तो 4 पिक्चर्स ऐसी हैं जो कवर कर लेंगी। ठीक है, तो इन फिगर्स में क्या है, सिमिट्री है। ठीक है, तो हम कहेंगे इन फिगर्स में क्या है, सिमिट्री। ओके, द लाइन अलोंग विच इट वॉज फोल्डेड इज़ ए लाइन ऑफ सिमिट्री। और जिस लाइन के अलोंग हमने इनको फोल्ड किया था, जैसे कि ये लाइन थी, ठीक है, इसमें ये लाइन है, इसमें ये है, तो जिनमें ये मैच हुई है तो ये क्या है, लाइन ऑफ सिमिट्री। ठीक है, जिसके अलोंग वो सिमिट्री हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे को कवर कर लेता है हाफ पार्ट। तो इन अबव पिक्चर्स विच कैन बी फोल्डेड इन 2 इक्वल हाफ्स डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमिट्री। ठीक है, तो जिन में ये कवर हो पाई हैं तो वही, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, ये नहीं है सॉरी, ये है और ये है। ये इन चारों में लाइन ऑफ सिमिट्री ये है और ये इन पिक्चर्स के अंदर सिमिट्री है। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर क्या दिया है, लेट्स क्रिएट सिमिट्रिकल फिगर विद दी फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको बोला है इंक ब्लॉट डेविल्स। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, एक डेविल बनाना है इंक का। तो टू मेक एन इंक ब्लॉट पैटर्न टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड नाउ फोल्ड इट इनटू 2 हाफ्स, पुट सम ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन वन साइड ऑफ द पेपर, देन प्रेस दी हाफ टुगेदर। बोला है, मान लो ये है बेटा पेपर है, इसको आपने हाफ फोल्ड कर दिया। ठीक है, फिर इस पर आपने कुछ सिमिट्री बनाई, मान लो आपने ये बना दिया ऐसे। ठीक है, अब आपको बोला है कि ये वाला पार्ट है इसके ऊपर कवर कर दो, इसको फोल्ड कर दो, मतलब इसके ऊपर आ जाएगा ये पार्ट। जब पार्ट ऊपर आ जाएगा और फिर आप इसको ओपन करोगे तो क्या होएगा, जो इधर डॉट थे बेटा इधर भी सेम टू सेम आपको डॉट दिखाई देंगे ओपन करने के बाद। ठीक है, तो जैसे ये इन्होंने इधर डिज़ाइन बनाया था, जैसे इस पेज को फोल्ड किया तो इधर भी ये डिज़ाइन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गई, इन दोनों में सिमिट्री है। ये इधर है तो ये भी इधर है, इधर इतना है तो इधर इतना, ये बड़ा है तो इधर भी सेम टू सेम डिट्टो बन जाएगी। ठीक है, देन तो यहाँ पर क्या हो गया, इट विल मेक ए सिमिट्रिक पैटर्न विद द फोल्ड एज द लाइन ऑफ सिमिट्री। और जो फोल्ड वाली लाइन थी बीच में जिसके थ्रू हमने फोल्ड किया था ये पेज, जैसे यहाँ से, तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमिट्री हो गई और जो यहाँ चीज़ें थी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो एक्सप्लोरिंग लाइन ऑफ सिमिट्री इन इंग्लिश। अब हम लाइन ऑफ जो सिमिट्री है उसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में मतलब कि समझते हैं कि कैसे होती है। कंसीडर अल्फ़ाबेट ए एंड एच। तो हमने ए और एच लिया, तो बेटा ए एच में जो ये डॉट दिखाई गई है आपको, ये लाइन ऑफ सिमिट्री है। क्यों? क्योंकि जो इधर का पार्ट है सेम टू सेम इधर भी है। ठीक है, यही डिट्टो, जितना इधर है इतना इधर है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री है। ऐसे इसमें देखो ये करेंगे तो ये भी इतने इक्वल हाफ पार्ट है, जो जैसा इधर है ऐसा इधर है, और इस साइड से लाइन ऑफ सिमिट्री से कट करेंगे तो जो ये पार्ट है सेम टू सेम इधर भी एक ऐसा ही पार्ट है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, दो लाइन ऑफ सिमिट्री हैं, इस वाले में और इस वाले में सिंगल। तो आंसर क्या है, देयर इज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमिट्री। किसमें, फिगर 1 में, क्योंकि इधर से करेंगे तो ये पार्ट तो अलग है और इसका पार्ट अलग है। ठीक है,
लेकिन इसमें इधर से करो या इधर से, दोनों साइड से हम इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस फिगर को, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयर आर 2 लाइन ऑफ सिमिट्री, तो इसमें 2 लाइन है सिमिट्री की, ओके। अब और ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करते हैं। देखो बेटा, लाइन्स ऑफ सिमिट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स, तो रेगुलर पॉलीगन्स बेटा कौन से बोले गए हैं, जिनमें क्या होते हैं, जो एंगल्स होते हैं ये लेस देन होते हैं, ठीक है। किससे लेस देन होते हैं बेटा, उससे 180 से, ओके। अब यहाँ पर देखो, विच हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, और रेगुलर पॉलीगन्स क्या होगा, जिसमें इक्वल साइड्स होती हैं और इक्वल एंगल्स होते हैं, मतलब इनके बीच के जो एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं और जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं, ये साइड्स पांचों जो हैं इसमें ये इक्वल हैं। तो इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स जिनमें होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स। कंप्लीट द टेबल, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब देखो, स्केलेन ट्राइंगल, यानी कि जिसमें क्या है, नो लाइन ऑफ सिमिट्री, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कोई भी साइड्स जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो अगर हम इधर से करेंगे तो ये छोटा पड़ जाता है, इधर से भी नहीं कर सकते, कैसे भी नहीं कर सकते, तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सिमिट्री ही नहीं है। फिर आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जिसमें इसमें 1 लाइन ऑफ सिमिट्री है। क्यों? जब हम इसको इस साइड से ऐसे कट करेंगे तो जो इधर है सेम टू सेम पोर्शन इधर भी है, क्योंकि इसकी ये दोनों साइड्स क्या है बेटा, इक्वल हैं, ठीक है। और ये वाली जो सिमिट्री है इसके इस वाले पार्ट को हाफ हाफ डिवाइड करें, जितना इधर है इतना इधर है, तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमिट्री है, ओके। अब रेगुलर पेंटागन जो है बेटा, जिसमें क्या है, पेंटागन मतलब जिसमें 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। और रेगुलर मतलब इसकी साइड्स जो है इक्वल है और इक्वल इनके बीच के एंगल्स हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री है, मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे, फर्स्ट देखो, अगर हम ऐसे करते हैं तो देखो ये हिस्सा सेम टू सेम ऐसा इधर भी है। फिर अगर हम ये इस वाली साइड से देखेंगे तो भी देखो ये क्या हो जाता है बेटा, इस वाले से करते हैं तो ये 1 मिनट में क्लियर करके दिखाती हूँ। फर्स्ट तो हमारी बेटा क्या थी, ये वाली लाइन ऑफ सिमिट्री थी, जिससे हमारा ये पार्ट्स इस तरीके से थे, ठीक है। दूसरी लाइन ऑफ सिमिट्री दिखाती हूँ मैं कलर अलग करके। दूसरी लाइन ऑफ सिमिट्री ये थी, इससे क्या हो रहा है बेटा, हमारा जो ये वाला हिस्सा है ये क्या हो रहा है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी इस तरीके से कट हो रहा है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ से देख रहे होंगे ये हिस्सा इसके बराबर है, ये वाला, ओके, ये इसके, ऐसे सिमिट्री बन जाएगी। आप इस साइड से देखोगे तो, फिर इधर से देखो तो इधर से भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। सॉरी, मैं दूसरा कलर लेती हूँ। इधर से करोगे तो देखो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा इसके बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों में लाइन ऑफ सिमिट्री हो जाएगी। ऐसे मतलब इसमें क्या है बेटा, 5 लाइन ऑफ सिमिट्री हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, कई लाइन ऑफ सिमिट्री हो गई, 5 लाइन, आप लिखोगे 5 लाइन्स ऑफ सिमिट्री। कलर चेंज कर लेती हूँ बेटा मैं। यहाँ पर क्या है, 5 लाइन ऑफ सिमिट्री, ओके, ये ऊपर वाला लिख देना। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेटा इधर से कट करो तो ये हिस्सा इसके बराबर है, हाफ हाफ हो गया। इधर से करोगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो वाला इसके बराबर हो जाएगा, या इधर से करोगे तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर, सेम टू सेम है। तो इसमें कितनी है, 3 लाइन्स ऑफ सिमिट्री है, ठीक है। अब स्क्वायर के अंदर कितनी सिमिट्री है बेटा, देखो, जब आप इसको पता है कैसे करके देख सकते हो, फोल्ड करके ऐसे पेज लोगे एक स्क्वायर, उसको फोल्ड करो तो ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे। इधर से करोगे तो भी कवर कर लेंगे, इधर से करोगे तो भी ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाते। तो इसमें कितनी हो गई, और इधर से भी हो जाएगा, तो इसमें हो गई 4 लाइन्स ऑफ सिमिट्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कितनी थी बेटा, 5 लाइन ऑफ सिमिट्री थी, ठीक है। आप कंप्लीट लिख लेना। इसमें कितनी थी, 3। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, नोट 1, लाइन ऑफ सिमिट्री कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। जो लाइन ऑफ सिमिट्री है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो हमने ऊपर से देखा ही था, यहाँ से देखो ये वर्टिकल थी और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, ईच रेगुलर पॉलीगन हैज़ एन मैनी लाइन्स ऑफ सिमिट्री एज इट हैज़ साइड। तो आपने यहाँ देखा होगा, एक चीज़ नोटिस करो, इसमें कितने थे बेटा, ये सारे रेगुलर क्या नाम है, रेगुलर हैं ही नहीं, ठीक है।
रेगुलर फिगर है, पेंटागन है या पॉलीगन है। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा क्या होती है, तीन से ज़्यादा, जिसमें तीन से ज़्यादा साइड्स होती है वो होते हैं पॉलीगन। अब यहाँ पर तीन से ज़्यादा साइड्स किस किस में है, इसमें है, क्या नाम है बेटा, इसमें है, इसमें है, इसमें, इसमें है। अब यहाँ पर तुम देखो ये तो क्या नाम है, रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, ये रेगुलर नहीं था क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं थी, पॉलीगन था पर रेगुलर नहीं था। ठीक है, ये रेगुलर है, इसमें क्या है, 5 साइड है तो 5 लाइन ऑफ सिमिट्री हैं। देखो 1 2 3 4 5, इसमें 3 साइड्स हैं बेटा तो 3 लाइन ऑफ सिमिट्री थी। इसमें 4 साइड्स हैं तो इसमें बेटा कितनी हैं, 4 है। तो जितनी साइड्स होती हैं रेगुलर पेंटागन पॉलीगन्स में, उतने ही उसमें लाइन ऑफ सिमिट्री होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। तो आप यहाँ से ये लाइन याद रखोगे, ईच रेगुलर पॉलीगन हैज़ एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमिट्री एज इट हैज़ साइड। जितनी इसकी साइड्स हैं उतने ही इसमें क्या होती है, लाइन ऑफ सिमिट्री होती हैं। ठीक है, मान लो अगर आपसे ये बोलते हेक्सागन होता, ठीक है, हेक्सागन में क्या होती, हेक्सागन में 6 होते हैं तो इसकी 6 लाइन ऑफ सिमिट्री हो जाती है, 6 साइड्स है तो इसकी। ओके, अब हम बेटा आगे पढ़ते हैं देखो रिफ्लेक्शन एंड सिमिट्री, ये दोनों क्या है, द लाइन ऑफ सिमिट्री इज ऑल्सो कॉल्ड मिरर लाइन, बिकॉज जो लाइन ऑफ सिमिट्री है उसको मिरर लाइन भी बोल देते हैं, क्योंकि मिरर में भी हमें हूबहू चीज़ें दिखती हैं। जैसी क्या होती है, इधर रखते हैं सेम टू सेम वैसा इधर दिखता है। ठीक है, तो ऐसे लगता है ये इसका हाफ पार्ट है इसका। ठीक है, तो क्या हो गया, बिकॉज वन ऑफ इट इज़ द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ, जो ये है ये इसकी इमेज लगती है, मिरर इमेज। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, ये ई जो है बेटा इसकी एकदम हूबहू कॉपी लग रही है मिरर इमेज में। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर क्या है, लेट अस प्रैक्टिस विच अल्फ़ाबेट विल रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमिट्री। तो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो बेटा सेम रहेगा रिफ्लेक्शन सिमिट्री के बाद भी, इन सब में से चेक करना। तो देखो ये आर है, इधर देखोगे तो इसका तो शेप चेंज हो गई, ये तो अलग लग रहे हैं। फिर इधर देखो हम सी को करेंगे तो ये ऐसे हो गया, तो ये भी सिमिट्री नहीं है। ठीक है, इसका तो इधर ओपन था मुंह, अब इसका इधर बंद है। ऐसे यहाँ पे करके देखेंगे एन को, तो एन में क्या आएगा बेटा, इस तरीके से आएगा, तो ये भी अलग है। फिर ए को करके देखते हैं, तो ए को बनाओगे तो बेटा सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, फिर टी को बनाओगे तो टी भी सेम टू सेम। तो इन दोनों में है लाइन ऑफ सिमिट्री या रिफ्लेक्शन सिमिट्री। ठीक है, तो इन दोनों में रिफ्लेक्शन सिमिट्री है, ए में और टी में, आप ये लिख दोगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, ड्रॉ ए फिगर हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमिट्री। तो आपको बोला गया है कि एक फिगर ड्रॉ करो जिसके अंदर नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमिट्री होंगी। तो बेटा वो फिगर कौन सा हो सकता है, तो देखो ये वाला फिगर हो सकता है। यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मतलब कितने भी पॉइंट से करो इसमें सिमिट्री ही रहने वाली है। ठीक है, और ये लाइन जो है इसके सेंटर से होके जानी चाहिए, बस ये याद रखना है। ये क्या है बेटा, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमिट्री होंगी, तो इसको क्या बोलोगे, सर्कल। ठीक है, या इस तरीके की शेप के होते हैं, जैसे कि आप कह दो मून। ओके, आकृति वैसे भी पूछ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो सर्कल हो गया, मून हो गया, तो इन सब में क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमिट्री होती है। अब बेटा देखो थर्ड क्वेश्चन करके देखते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसमें करके देखेंगे बेटा, तो ये एक दूसरे के समान नहीं होती, ना इधर से ना इधर से ना इधर से, तो इसमें क्या कहोगे, जीरो। ठीक है, नो सिमिट्री। ओके, फिर देखो बेटा सेकंड क्या बोला गया, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसमें क्या है, 6 साइड्स हैं। तो रेगुलर है तो बेटा क्या होगा, जितनी साइड्स हैं उतने ही उसमें क्या हो जाएंगी, सिमिट्री, तो 6 हो जाएंगी इसमें। चाहे तो आप ये डायग्राम बना के ऐसे, ठीक है, ऐसे इसमें दिखा सकते हो, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये एक ही पॉइंट से जानी चाहिए बेटा, मेरी पॉइंट से नहीं जा रही, आप कर लेना। ठीक है, तो 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्या बोला है, एक्स एन अल्फ़ाबेट। एक्स अल्फ़ाबेट में देखो इधर से करेंगे तो ये भी बराबर है, तो और इधर से करोगे तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, तो यहाँ पे 2 सिमिट्री हैं, 2 लाइन ऑफ सिमिट्री, आप पूरा पूरा लिख देना। ओके,
तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।